ज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृतिमति मनीषा ज्युति स्मृति संकल्प क्रतु असु कामो वशः इति सर्वाणि एव नामधेयानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यह मंत्र जो है ऐतरेय उपनिषद का है और इसमें हमारा जो अंतःकरण है उसकी अलग अलग शक्तियाँ या तो विभाग इसको बोल सकते हैं। हमारा जीवन हम बहुत बार सुनते हैं कि ये विशेष है और जब तक हम अपने आप को अच्छे से समझेंगे नहीं, सत्य रूप में समझेंगे नहीं, तब तक हम दुनिया को भी नहीं समझ सकते, दुनिया के कर्ता को भी नहीं समझ सकते। और इसलिए महापुरुष कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वही गॉड रियलाइजेशन है। यानी कि आत्मज्ञान ही ईश ज्ञान है। हम अपने आप को पहचाने। जैसे ये क्या है, रुमाल है, लेकिन अगर सही देखेंगे तो ये क्या रुमाल है? ये किससे बना है? कपड़े से बना है। लेकिन यह कापड़ है, कपड़ा है। ये कपड़ा किससे बना है? धागे से। लेकिन क्या ये धागा है? नहीं है। फिर ये क्या है? रुई से बना है ना धागा। फिर क्या है? रुई है ना, कपास। क्या ये कपास है? कपास कहाँ से आया है? बीज से आया है, बराबर। तो ये क्या बीज है? बीज भी नहीं। बीज कहाँ से आया? हाँ, जमीन से उगा, मिट्टी से उगा ना। तो क्या ये मिट्टी है? तो क्या ये? इसको मूल रूप में जब समझेंगे तब उसको गहराई में जाना बोलते हैं। यानी कोई भी विचार जब हम करते हैं और गहराई से विचार करते हैं, सखोल विचार करते हैं, तो हम सत्य की राह पर चल रहे होते हैं। इसको बोलते हैं प्रश्न पूछते पूछते अंदर घुसना, गहराई में जाना। और यही पहली फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ माइंड। यानी मन की, अंतःकरण की पहली जो शक्ति है वह है सखोल घुसना, गहराई से अंदर विचार करना। ये बात सौज्ञानम है। इसको क्या बोलते हैं? सौज्ञानम। सम्यक जानाति सौज्ञानम। अच्छी तरह से जानना, मूल रूप में, सत्य रूप में जानना। और हमारे जीवन को हम अगर सही अर्थ में जानना चाहते हैं तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। बाहर से तो लगता है इस शरीर को ही अन्ना बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं। लेकिन क्या ये प्रभाकर है? ये तो शरीर है। बाद में नाम दे दिया गया, जन्म हुआ तब बाकी ने लोगों ने नाम दिया, माँ बाप ने नाम दिया। लेकिन क्या ये माँ बाप ने निर्माण किया है?
क्या हम छोटे थे, बड़े कैसे बने? तो ये अन्न का ढेर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या सचमुच अन्न का ढेर है? नहीं, इसमें पानी भी है। पानी तो 70% से ज्यादा है। तो क्या ये पानी है? मैं पानी हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी और मिट्टी से ही बना है। लेकिन क्या मैं पानी और मिट्टी हूं? नहीं, तेज है, अंदर चैतन्य है। तो क्या ये अग्नि से बना है? नहीं, ये वायु भी है, हम सांस लेते हैं तभी तो जिंदा है। तो क्या ये वायु है? नहीं, खाली जगह भी है। वायु किधर रहता है? बाकी पंचमहाभूत किधर रहते हैं? ऐसे प्रश्न पूछते जाओ। तो जब तक प्रश्न खत्म नहीं होते तब तक जाना, इसको बोलते सौज्ञानम। हमारा जीवन केवल बस बाह्य दृष्टि से है क्या? केवल मिट्टी और पंचमहाभूतों से बना है क्या? इतना ही नहीं है। केवल इंद्रिय है, शरीर है, इतना ही है क्या? नहीं है, इससे भी बहुत बढ़िया है। उसमें बहुत सारा मसाला पड़ा है। अभी ये 16 फैकल्टीज, 16 विभाग, 16 शक्तियां, 16 डायमेंशन इसमें दिखाई देते हैं। ये जो हमारा जीवन है ये इतने मसालों से भरा पड़ा है, और भी है। लेकिन ये 16 मुख्य रूप में हम अगर जानते हैं, उपनिषदों में ये बताया। उपनिषद ये वेदों का सार है, इसमें सारांश आया है। और उपनिषदों का सार गीता में भी ऐसी बातें आई है। हमारे अंदर क्या क्या है उसको पहले समझना। हमने कल देखा, पहले उसको समझो, बाद में उसको शुद्ध करो। हमारी समझ को भी शुद्ध करो, और अंदर जो शक्तियां पड़ी है उसको भी शुद्ध कर लो। यानी पहली स्टेप क्या है? समझना, गहराई से समझना। दूसरी स्टेप क्या है? उसको शुद्ध करना। जो भी हमें समझ में आ गया, हम सखोलता से जानते हैं। तो क्या हम शुद्धता से जानते हैं? क्या हम जो जानते हैं वह सही है या कुछ गलती समझ रहे हैं? इसको समझना पड़ेगा। कोई तो समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो गलत समझते हुए भी सही समझते हैं, ऐसा समझते हैं। तो ये भ्रम हो जाता है, भ्रम ज्ञान हो जाता है, या तो विपरीत ज्ञान हो जाता है, या तो आधा ज्ञान हो जाता है। पूरा हम समझ पाए या क्या नहीं पाए। तो इसको गहराई में समझ के उसको शुद्धता में समझना है। ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप है, हमारे अंदर जो भी शक्तियां उसको पहले समझा, शुद्ध रूप में समझा, मूल क्या है उसको समझा, उसके बाद उस शक्ति को बढ़ा दिया। शक्ति को बढ़ाने के लिए, कौन सी भी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? हमारी शरीर शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? व्यायाम करना होता है, अनुशासन पालना होता है, सातत्य से खाना पीना, व्यायाम करना, नींद लेना, हमारे दिनचर्या को अच्छी तरह से बनाना, तो हम सक्षम बन जाते हैं, तंदुरुस्त स्वस्थ बन जाते हैं। हमारे शरीर को भी अगर स्वस्थ बनाना है या तो उसकी वृद्धि करना है, उसको उसकी ताकत को बढ़ाना है, तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी पहली स्टेप है समझना, दूसरी स्टेप है शुद्ध रखना, शुद्धता से देखना, उसको शुद्ध करना, और तीसरी स्टेप है उसकी वृद्धि करना, डेवलपिंग। यानी हमारी शक्तियों को हमने समझा, शुद्ध रूप में समझा, उसको शुद्ध किया, उसको बढ़ाते हैं, ताकत को बढ़ाते हैं, उसको उदात्त बनाते हैं। जब हमने अपने ताकत को समझा तो समझ के क्या करना है उसका, फिर उसका उपयोग करना है ना। हमारी आंखें देखती है, शुद्धता से देखती है, उसकी ताकत बढ़ती है, सूक्ष्मता से देखती है।
और देखते समय हम क्या समझते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, क्या उसको उदात्तता से, क्या सही अर्थ में उसको समझते हैं। तो मैंने समझो कि श्री हर्ष को देखा, उसको शुद्ध रूप में समझा कि अरे ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है और मजबूत भी है, बहुत अच्छे आसन करता है। तो आसन की जो शक्ति उसकी, उसको बढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस की और उस आसनों को अपने जीवन के सुदृढ़ बनाने के लिए उसका उपयोग किया। और वो सुदृढ़ शरीर अभी दूसरों को मदद कर रहा है, वो सहाय कर रहा है, सृष्टि को खत पानी देकर के वृक्षों को, जमीन को स्वर्ग बना रहा है। उसकी शक्ति का उपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो उदात्त बना रहा है अपनी शक्ति को, पेड़ों को बढ़ा रहा है, पेड़ फूल रहे, फल रहे, छाया दे रहे, यानी उसका जीवन उदात्त बन गया। वो केवल अकेले के लिए नहीं रहा, वो स्वार्थी नहीं रहा, उसने उसको उदात्त बनाया। ये उदात्तता है, सब्लिमेशन। और उसके अंदर समझ भी आने लगे कि ये शक्ति मेरी नहीं है, ये शक्ति किसने दी हुई है? किसने दी है? श्री हर्ष, ये शक्ति किसने दी? भगवान। हाँ, सही बात है, ये समझ बड़ी समझ है। और भगवान को हम समझ नहीं पाते। इसके लिए अपने आप को समझना, ये भगवान को समझने का रास्ता है। इसलिए केवल सोलोमन ग्रैंडी जैसा जीना, सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, मैरिड ऑन थर्सडे, टू किल ऑन फ्राइडे, वर्सन ऑन सैटरडे, बर्थडे ऑन संडे, दैट इज द एंड ऑफ सोलोमन ग्रैंडी। जिया, जन्मा, शादी हुई, बीमार पड़ गया, सीरियस हो गया, मर गया, गाड़ डाला उसको, हो गया जीवन उसका। ये गहराई से जीवन को देखेंगे तो हमारा जीवन भी, हम जन्मे, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बीमार पड़ गए, मर गए, गाड़ दिया, हो गया जीवन। ये ऐसा ही जीवन जीना ये मनुष्य को मान्य नहीं है। वो गहराई से सोचता है कि क्या केवल इतना ही मेरा जीवन है। वो केवल बाह्य दृष्टि से नहीं देखता, वो अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। वह अंतर्मुख होना चाहता है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है। तो इस शक्तियों को समझेंगे तो ये वेद, उपनिषद, गीता हमें प्रत्याहार सिखाती है। ये योग हमें प्रत्याहार सिखाता है कि अंदर की ओर मोड़ दो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, तब हम अपने आप को समझने के लिए काबिल बनते जाते हैं। हमारे अंदर समझ आ जाती है, शुद्धता आने लगती है, हमारे शक्तियों का वृद्धिकरण होता है, उसको उदात्त बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, तो हमारी शक्तियां बहुत ही महान बनती है। हम महानता की ओर जाते हैं। और यही अध्यात्म की शुरुआत है। अध्यात्म यानी गंध लगाए इसलिए आध्यात्मिक हो गए, माला पहनाई तो आध्यात्मिक हो गए, दाढ़ी बढ़ाई तो आध्यात्मिक हो गए, तीर्थ यात्रा चले गए तो आध्यात्मिक हो गए, कुछ जादू कर दिया तो आध्यात्मिक हो गए, कुछ किसको चमत्कार दिखा दिया तो आध्यात्मिक हो गए। ये अध्यात्म का अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक ये हायर फेज ऑफ नॉलेज है। जैसे विज्ञान से हम किसी पदार्थ को जानते हैं, वैसे अध्यात्म से हम अपने आप को जानते हैं। और अपने आप के जानने का नाम ही अध्यात्म है। आत्मनि आदि, खुद का अभ्यास, यही स्वाध्याय है, सेल्फ रियलाइजेशन। और उससे क्या होगा? मेरे अंदर चेतना है, और चेतना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पिरिट। और स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, यही अध्यात्म है। अपने चैतन्य को समझना, मेरे मूल रूप को समझना, यह अध्यात्म है। और जब हम अपने आप को समझने लगते हैं तो अपने अंदर बैठा हुआ भगवान, जो सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टा, उस पर प्रेम बढ़ जाता है कि अरे इतना कुछ दिया हुआ है मेरे पास। और किसने दिया? इसको उदात्त बनाते, दिव्य बनाते, तो इन शक्तियों का उपयोग हम उसके प्रेम के खातिर करने लगते हैं। और ये जो भक्ति है, ईश्वर भक्ति, इससे डेवलप होती है।
यानी खुद को जानते हैं, सही अर्थ में जानते हैं, तो उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ती है, और जब कृतज्ञता बढ़ती है उसके साथ का संबंध बढ़ जाता है तो भक्ति खड़ी होती है, प्रेम खड़ा होता है। और बुद्धिपूर्ण प्रेम ये हम अपने आप को समझने से होता है, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। महापुरुषों ने ये कहा, जिन महापुरुषों ने ये दिया, उपनिषदों ने दिया, वेदों ने दिया, गीता ने दिया, उन सभी को याद करते हैं हर रोज और उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं।